In a workplace, there will be instances when you will have some issues. And what do we do when we have issues? The first person we generally reach out to is our manager. And how do we do that? We set up one-to-one with our manager. Now, to make the most out of it, to make the most out of a one-to-one meeting with your manager, what is it that you need to prepare? इस बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. I'll give you some tips about it. I'll give you some preparatory steps इस वीडियो में, इस इंट्रो के बाद. सो दोस्तों, जब भी हम वर्क प्लेस में कोई इशू हैंडल करते हैं, जैसे कोई कोवर्कर है जिसने परेशान किया हुआ है, या कोई दूसरे टीम के मेंबर हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या देयर आर सम अदर इश्यूज दैट यू आर फेसिंग एट योर पर्सनल लेवल. बहुत सारी ऐसी इश्यूज हो सकती हैं जो आपको वर्क प्लेस पे बॉदर करें, आपको आपके ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म करने ना दें. सो इस केस में जनरली क्या होता है, वी रीच आउट टू द फर्स्ट पर्सन who is our manager, क्योंकि हमको लगता है कि हम उनसे बात करें या उनको हम अपना प्रॉब्लम्स बताएं तो he will be able to help us. But generally when we just go out and speak to him in terms of by setting in one-to-one, chances are that he may not get what you are facing. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम एक one-to-one उनके साथ सेट करें, we need to prepare well in advance. तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इफ यू आर प्लानिंग टू हैव ए one-to-one विथ योर मैनेजर और योर मैनेजर इज ऑल्सो प्लानिंग टू हैव ए one-to-one विथ यू. सो जस्ट कीप वॉचिंग द रेस्ट ऑफ द वीडियो. स्टेप 1, कीप योर इमोशंस आउट ऑफ दिस. जनरली जब आप एक प्रॉब्लम फेस करते हो, लेट्स से यू आर नॉट गेटिंग अलोंग विथ ए कोवर्कर और देयर इज समबडी इन द टीम हु इज क्रिएटिंग ट्रबल, तो इमोशंस बड़े हाई होते हैं. एंड बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम देन देयर इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल रिएक्शन, आपके इमोशनल लेवल्स बहुत हाई होने के चांसेस होते हैं. तो इस टाइम पे अगर आप ऐसे ही one-on-one में रश आउट कर जाओगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस एंड इट विल नॉट बी द राइट वे. आप एकदम इमोशनल लगोगे और जो पॉइंट आप चाहते हो बोलना वो आप कभी बोल नहीं पाओगे. सो सबसे पहला स्टेप जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, कि व्हेन यू आर सेटिंग अप ए one-to-one विथ योर मैनेजर, बहुत ही केयरफुल रहें कि यू हैव टू कीप योर इमोशंस आउट ऑफ दिस इक्वेशन. स्टेप 2, अगर आपने अपने इमोशंस साइड में रख लिए तो चांसेस ये है कि यू विल ऑल्सो हैव योर ओन ऑप्शंस टू एक्सप्लोर. आपके पास खुद ही 2-3 सॉल्यूशंस होंगे. सो गो टू योर मैनेजर विथ 2-3 ऑप्शंस और 2-3 सॉल्यूशंस. इससे क्या फायदा होगा? सी, आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर आप ऐसे एक वर्कर हो और आप ऐसे एक प्रोफेशनल हो टीम में जो हर बार प्रॉब्लम लेके आपके मैनेजर के पास आता है, सो इट इज, you can take it for granted that the manager will not like it. Okay, nobody will. Keep yourself in the shoes of your manager. If your team member is always coming to you running with only problems, will you like it? Of course you will not like it. So इसलिए important है कि अगर आपका issue है, आपका कोई problem है, तो आप उसके साथ थोड़ा सोचिए और आप उसके लिए थोड़े 2-3 ऑप्शंस भी रखिए कि मैं ये 2-3 ऑप्शंस, 2-3 सॉल्यूशंस मैनेजर को सजेस्ट करूं. इससे क्या होगा कि इट विल बी इजी फॉर योर मैनेजर टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड ऑल्सो हैव ए फ्यू थिंग्स टू पॉन्डर अबाउट. और इससे 2-3 सजेशंस वो खुद ही अपने तरफ से भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं. स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड व्हाट आउटकम यू डिजायर आउट ऑफ दिस 1:1 मीटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना आउटकम लिए मीटिंग से आने से आपका कोई फायदा नहीं हुआ. बेसिकली इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ योर मैनेजर्स टाइम टू. So it's important that you understand what outcome are you driving. If it's a co-worker's problem, then you need to know how it is going to be addressed. If it is some personal issue, then you need to know what is it that the company can offer or the manager can do in terms of flexibility, so that आप इस problem को handle भी कर लें and you can be also productive at work. So ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक outcome focused होके meeting में जाएं. Solutions तो आप लेके ही जाओगे, जैसे मैंने step number 2 में बोला. Important है कि ये solutions ऐसे हों जो एक्सेप्टेबल हों, रीजनेबल हों, या आपके मैनेजर भी कुछ सोल्यूशन बोलें या सजेशन बोलें जो कि एक्सेप्टेबल हो और रीजनेबल हो. स्टेप नंबर 4, डू नॉट एक्सेप्ट एनी ऑल्टरनेटिव सजेशन दैट इज फ्रेशली पुट इन फ्रंट ऑफ यू बाय योर मैनेजर. दोस्तों, ये होता क्या है कि आप अगर 2-3 ऐसे सोल्यूशन माइंड में लेके गए हो और मैनेजर ने एक चौथा सोल्यूशन आपको बोल दिया जो आपने सोचा नहीं था, हो सकता है वो बहुत अट्रैक्टिव लगे, लेकिन डू नॉट अग्री. चाहे वो अट्रैक्टिव लगे या नॉट अट्रैक्टिव लगे,
कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो अचानक से मीटिंग में प्लेस हुआ हो उसको आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि यू नीड टाइम टू थिंक थ्रू इट। तो टाइम लें, मैनेजर को बोलें कि यस आई विल कम बैक टू यू, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ इट विल वर्क इन द बेस्ट ऑफ माई इंटरेस्ट, और मैं आपको आई विल गेट बैक टू यू विथ व्हाट इज माई डिसीजन। तो टाइम लें, टाइम बाय करें और उसको अच्छी तरह से डिलिबरेट करें इस सोल्यूशन पे, वेदर इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। स्टेप 5, practice and practice before you get into the 1:1 meeting. Extremely important step. ये चारों स्टेप आपके कुछ काम नहीं आएंगे अगर ये पांचवा स्टेप आपने प्रैक्टिस नहीं करा। तो you have to practice. It probably will not be a co-worker with whom you will practice. Try to see if there is somebody in the family whom you can basically take help from and then practice. आप ये सिनेरियो प्रैक्टिस कीजिए, डिस्कस कीजिए, what you will say, what your manager will say, what are the things that will be discussed. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप सिचुएशन समझ लोगे, तो आपको क्या होगा कि उतना इजी रहेगा योर डिस्कशन विथ योर मैनेजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स यू कैन ट्रस्ट योर कोवर्कर्स ऑल्सो, बट बी वेरी केयरफुल विद दैट, क्योंकि जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, सो यू डोंट वांट टू रियली गेट बैकस्टैब्ड। तो बहुत केयरफुली इस चीज़ को कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई नहीं मिल रहा है, खुद ही मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस किए मीटिंग में जाएंगे, you will not be able to articulate your asks, you will not be able to understand what is being suggested, what is happening in the meeting, and drive at a favorable outcome for yourself. So friends, I have given you 5 tips, 5 steps, whatever you want to call them. This will help you plan your 1:1 meetings in a proper structured way. And I'm sure if you can plan your 1:1 meetings in this particular way, you will achieve far more favorable results from these meetings than you would if you just have to walk into these meetings. So keep this in mind and keep watching this channel for more such content, more such topics related to working professionals workplace, and like, share and subscribe, and share this with people, with someone who might need it. Thank you so much.